हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और यूटिलाइज कर रहे होंगे इस टाइम को। बेटा देखो, इस पीरियड में आपको धीमा तो हो जाना है क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन रुकना नहीं है बेटा, क्योंकि जो रुक गया वो थम गया, वो हार गया बेटा। कछुए की तरह चाहे धीमे ही चलो लेकिन चलते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो टाइम खराब नहीं करना है। ये 24 घंटे का टाइम है यार, सारे दिन सोना खाना थोड़ी है, थोड़ा सा टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। चलिए, तो कल हमने रेशो प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट सीखा था, उससे आगे और एकदम डिटेल में लेके चल रहे हैं, तरीके से आराम से हर चीज को तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि बतेरा टाइम है अपने पास, है ना। किसी को देना भी नहीं है, अब तो किसी के पास जा आ भी नहीं सकते, मतलब उसमें भी टाइम नहीं खराब होगा ना, है ना। तो मतलब पढ़ लेते हैं, टाइम है ही। तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है तो पढ़ा ही लेता हूँ। तो बेटा आप लोग भी पढ़ ही लो, है ना। टाइम थोड़ा 24 घंटे में से 2-4 घंटे का टाइम यूटिलाइज कर सकते हो यार पढ़ाई करने में। बाकी तो आप लोग समझदार हो, सब 18 से ऊपर के ही हो, बताइए क्या सही है क्या गलत है। आओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है और इसमें आपका ना अच्छे से अच्छा कंसेप्ट है ना, वो सारा क्लियर हो जाएगा। मेंस लेवल तक का सवाल आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, एसएससी की बात कर रहा हूँ। बाकी भी एग्जाम जो रेलवे रीट वगैरह, पटवार बैंकिंग वगैरह देते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ एबीसी इज 3:4:5। मतलब पिछली साल की आय देखी जाए एबीसी की, तो उनकी आय का अनुपात 3:4:5 है। While the ratio of last year income to the current year income is 4:5, 2:3, 3:4। हाँ, पिछली साल की आय का अनुपात, और आगे पढ़ लेते हैं। If the total current income is this, find the present income of B plus C। ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500, तो बी प्लस सी की वर्तमान आय क्या है। अब देखो क्या कह रहा है, ये दो चीज बता रहा है। एक तो पिछले वर्ष की आय की बात कर रहा है, पिछले वर्ष की आय का अनुपात उसने दे रखा है। कौन से वर्ष की आय का अनुपात दे रखा है? पिछले वर्ष की, लास्ट ईयर की एबीसी की, उसका अनुपात दे रहा है। और एक क्या ले रहा है, इस पिछली साल और इस साल ए की, बी की और सी की आय का अनुपात। तो एक एक करके लिखते हैं। यहां पे लिख लेता हूं लास्ट ईयर इनकम, LY, लास्ट ईयर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर किसकी है भैया? ए, बी और सी किस अनुपात में है? 3, 4 और 5। यस सुनो, यही है बेटा। और व्हाइल द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम, मतलब LYI और CYI, इसका मतलब समझ रहे हो, लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम। ऐसे फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। और ये क्या अनुपात है बेटा? इसका अनुपात क्या दे रखा है? ए का अनुपात है 4:5, गौर करिएगा इसमें। बी का अनुपात है 2:3, मतलब 4:5, मतलब पिछले साल 4 की अगर ए की आए तो इस बार 5, पिछले साल बी की 2 थी तो इस साल 3, पिछली साल 3 थी सी की तो इस साल 4। ऐसा कहना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है, मेरी बात समझ गए ना। ये तो एबीसी की पर्सनली 3 साल की आय का अनुपात है और ये इस साल की आय का अनुपात है। इस साल और पिछले साल की ए का, फिर बी का और सी का अलग। अब मुझे कोई बात बताइए आप लोग, देखिए ये पिछली साल की आय का अनुपात एबीसी, और इस पिछली साल की आय में ए की 4 है, 2 है, 3 है, तो कहीं ना कहीं ये भी पिछली साल की आय है, ए की, ये बी की, सी की, ये भी ए, बी और सी की आय है। तो क्यों ना इसका, अब समझ लो, 4, 2 और 3, 4, 2 और 3 कम एलसीएम निकाल लो, लघुत्तम निकाल लो बेटा, लघुत्तम। क्यों निकाल लो? इससे सवाल आसान होने वाला है। क्यों आसान, कैसे आसान होगा वो मैं भी बताऊंगा। 4, 2 और 3 का लघुत्तम 12 है, ये सब जानते हैं, लघुत्तम करते तो 12 आता है। छोटा सा चीज है, पता ही होता है, 4, 2, 3 का लघुत्तम 12 आता है, मतलब वो सब एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाएगा, तो 12 है। तो मैंने क्या किया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया और इसको भी 12 से गुणा कर दिया। फिर से देख लो क्यों किया, वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये पिछली साल की आय का अनुपात था एबीसी, ये एबीसी के पिछले साल और ए का पिछले साल और वर्तमान, पिछले साल और वर्तमान, पिछले साल और वर्तमान। तो सिर्फ पिछले साल का देखो तो ए का 4, बी का 2, सी का 3, इसका मैंने लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया? 12। कितना आ गया बेटा? 12। और ये 12 आ गया, 12 से सबको गुणा कर दिया, तो इसका मतलब ए की पिछली साल की आय कितनी आ गई? 36 आ गई। बी की कितनी आ गई? 48 आ गई। और सी की कितनी आ गई? 60 आ गई। आगे की नहीं आ गई? आ गई ना 60। अब ये क्यों किया? ये इसलिए किया, अब देखो ये 36 है पिछले साल की आय, और पिछली साल की और इस साल की आय का अनुपात कितना है? 4:5, 4:5। और पिछली साल की कितनी आई है? यहाँ से 36 आई है ना, तो
तो मतलब ये इसका कितना गुना, 9 गुना। कितना गुना भाई, ये 36 आई ना पिछले साल की आय, और पिछले साल की आय और इस साल की आय की अनुपात क्या है, 4:5। तो 4 से 36 कितना गुना हुआ, 9 गुना। तो इसका मतलब इस बार भी ये अनुपात बराबर रहना चाहिए, तो 9 गुना तो मतलब कितनी हो जाएगी, एक ही आय वर्तमान कितनी हो जाएगी, 45, है ना। समझ में आया। इसलिए समझ में क्यों किया 12 से गुणा, क्योंकि देखो ये 4:5 तो 4 का गुणज हो गया। पहले 3 4 का गुणज नहीं था, अब 4 का गुणज है 36, कितना गुना है, 9 गुना। तो सीधा इसको 9 से गुणा कर दिया। हाँ या ना, समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही 48 है, तो 48 पिछले साल 48 थी और इस साल पिछले साल 48 थी, और ये पिछले साल 2 है, तो मतलब ये कितना गुना है, 24 गुना। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी बेटा, 24 गुना इसका भी हो जाएगा, तो 72 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। समझे, 24 की 72 हो गया। ऐसे ये कितनी है बेटा, 60 है पिछले साल, और पिछले साल का ये 3 है, तो मतलब ये 20 गुना है। कितनी गुना है, 20 गुना। तो यहाँ पर 20 की कितनी गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी, और 20 चौके 80। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये ABC की वर्तमान आयु का अनुपात, आय का अनुपात नहीं आ गया क्या, 45, 72 और 80। अब ये समझ में आया कि एलसीएम क्यों लिया था। क्यों लिया था बेटा, ताकि ये नंबर आसान हो जाए। पहले अनुपात था 3 4 5, पिछली साल की आय का अनुपात, और पिछली साल और इस साल की आय का अनुपात अलग अलग ABC का दे रखा है। तो क्या किया गया, पिछली साल की A, B और C की आय ले ली और उसका एलसीएम निकल और वो ऊपर वाले से गुणा कर दिया। क्यों गुणा किया, क्योंकि देखो पिछली साल की आय A की 36 बन गई, और पिछली साल की आय A की और B की A की आय और इस साल की A की आय का अनुपात 4:5 है। तो ये 4 है, वैसे कितनी है 36, तो इसका मतलब ये 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना कितना हो गया, 45 हो गया। आसान हो गया ना मेरे बच्चे, इसीलिए ये काम किया ऐसे इसमें से। अब हमारे लिए सवाल आसान हो गया। अब कितने रुपए हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 98,500 रुपए, 98,500 रुपए, और ये ABC में किस अनुपात में बटेगा, 45:72:80, इसी अनुपात में बटेगा ना, है ना। तो 80 और 70 150, 152 और 152 190 97 197 और है 197 और बिल्कुल 197, ठीक है 197 हो गया। और 197 किसके बराबर हो जाएगा, 98,500 के, तो ये तो 197 बराबर 985 ऐसे लिख लो। अब देखो 0 0 तो लगाई देंगे, आपको सीधा सीधा ये 7 है, ये 5, तो ये 5 बार जाएगा, क्योंकि 200 गुणा 5000 होता है, तो लगभग 5 ही बार जाएगा, और लगभग क्या जाएगा 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये इससे 5 बार कटेगा तो 500 हो जाएगा। तो मतलब एक कितने के बराबर आ गया बेटा, 500 के बराबर आ गया। आगे देखिए यहाँ पे 1 बराबर 500, आगे 1 बराबर 500 और 1 बराबर 500 आ गया। तो किसकी आय पूछिए, B + C की वर्तमान आय। तो B + C की वर्तमान आय A B की 72 और इसकी 80, तो 72 और 80 कितनी हो जाएगी, 152। तो 152 गुणा 500, 152 गुणा, क्योंकि एक बार 500 के बराबर, तो 152 गुणा 500। तो ये 2 0 तो लग गए, 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26 और 5 तो 76,000 आएगी ना। कितनी आ जाएगी, 76,000 आ जाएगी आपकी आय। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, 76,000। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से देखो। इंपॉर्टेंट बात कहिए तो आगे तो अनुपात में बांटा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ABC की पिछले साल की और पहले तो अनुपात दे रखा है, ABC की पिछले साल की आय का अनुपात दे रखा था 3 4 5, वो लिख लिया। और A की पिछली साल और वर्तमान, B की पिछली साल और वर्तमान, और C की पिछली साल और वर्तमान का भी अनुपात दे रखा है। मतलब एक तो पहला अनुपात दे रखा है ABC की पिछली साल का आय का अनुपात, और एक अनुपात दे रखा है A का अलग से पिछली साल और वर्तमान का, B का पिछली साल और वर्तमान का, C का पिछली साल और वर्तमान का। तो हमने क्या किया, पिछली साल और वर्तमान का अनुपात दे रखा है, तो पिछली साल का जो अनुपात है वो ऐसा बनाने की वो इससे कट जाए। उसके लिए हमने क्या किया, जो नीचे लिखा हुआ था 4 2 और 3 का हमने लघुगण ले लिया 12, और सबको किससे गुणा कर दिया, 12 से गुणा कर दिया बेटा। और 12 से गुणा कर दिया तो 36 48 और 60 बन गया बेटा। और ये 36 48 और 60 बन गया, तो अब हमारे लिए आसान हो गया। ये 36 था, मतलब पिछले साल वैसे 4 है, मतलब 9 गुना तो 45 हो गया। ये 48 था तो 24 गुना, तो ये 72 हो गया। ये 20 गुना 60 था, तो ये 20 गुना 80 हो गया। तो आपका 45 72 और 80 ये वर्तमान आय का अनुपात आ गया ABC का, और बाद में तो सिर्फ अनुपात में ही बांटा। तो ये कंसेप्ट सीखा हमने, पिछली साल और वर्तमान आय का अनुपात दे रखा होगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस तरीके से एलसीएम लेके क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इसमें समझ में आना चाहिए कि मुद्दा ये था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, वैसे ही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर देखिएगा।
1 ईयर अगो मतलब पिछले साल की बात हो रही है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5, द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज 2:3 एंड 4:5। भाई ए की 2:3 और बी की 4:5 है। इफ द टोटल करंट ईयर इनकम इज ₹43,000, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5 है, उनके पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि उनकी कुल वर्तमान आय 43,000 रुपए है तो ए और बी की वर्तमान आय क्या है। अब देखो वैसा ही कहानी इस बार, पिछली बार तो 3 था, इस बार तो 2 ही है, तो हमारे लिए और आसान पढ़ना चाहिए बेटा। अब देखिए क्या है, पहले लिख लेता हूं यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम। लास्ट ईयर इनकम किसकी, ए और बी की, क्या अनुपात है 3:5। एक साल पहले का मतलब यही हो ना, ठीक है 3:5, ठीक है 3:5। और लास्ट एल वाई आई का मतलब सबसे लास्ट ईयर इनकम, और करंट ईयर इनकम का अनुपात क्या है, ए का कितना है भाई 2:3, और बी का कितना है 4:5, तो 4:5। हाँ यार यही कहानी है, यस और नो। और मैंने क्या बताया था, ये पिछले वर्ष की है, ये भी पिछले वर्ष की है, तो इनका मल्टीपल 2 और 4 का मल्टीपल यहाँ पे नजर आना चाहिए। तो 2 और 4 का मल्टीपल एलसीएम कितना आएगा मेरे भाइयों, एलसीएम कितना आएगा 8 आ जाएगा। यस 8 क्यों लिखो, एलसीएम हो तो 4 ही लिखो, 4 ही लिख देते। हाँ यार 2 और 4, 8 तो उसका मल्टीपल है, देखो तो सामने तो 4 ही होगा, तो 4 हुआ तो इसको भी 4 से गुणा कर दिया, इसको भी 4 से गुणा कर दिया। तो बेटा ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया ना, कोई तगड़ी चीज नहीं, वही काम है, वो का वही, पिछली साल की आय ले ली और इसका मल्टीपल एलसीएम 4 लिया, तो 4 से इसको गुणा, इसको क्यों किया, वही बात, पिछली साल ए की आय 2 थी और वैसे पिछली साल कितनी है 12 है इसके हिसाब से, तो मतलब इसका कितना गुना है 6 गुना। कितना गुना है 6 गुना, क्योंकि ए और बी की तुलना डायरेक्टली हो जाएगी ना, ऐसे 6 गुना, तो इसका मतलब इस साल ए की आय कितनी हो जाएगी 18, कितनी हो जाएगी 18, भाई 6 × 18 हो गया आपका। और ऐसे बी की कितनी है 20 पिछले साल, और वैसे पिछले साल का और इस साल का अनुपात कितना है 4:5, तो 20 है तो मतलब इसका कितना गुना 5 गुना, तो इसका भी कितना गुना 5 गुना, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25। हाँ यार भाई ये पिछले साल और इस साल का अनुपात है, तो पिछले साल का जो अनुपात वो ऐसा बना देने कि 2 और 4 से पूरा भाग हो जाए, इसीलिए हमने इस सुविधा को अपनाया। तो इस साल और पिछले साल का अनुपात, सॉरी इस साल वर्तमान आय का अनुपात ए और बी का क्या हो गया 18:25, और अब तो महज औपचारिकताएं बाकी हैं इस सवाल में, ठीक है। कुल आय कितनी है 43,000 रुपए, तो 43,000 रुपए को किस अनुपात में बांटना है 18:25, क्योंकि वर्तमान आय का अनुपात ए और बी का क्या होगा 18:25 होगा, और 18 और 25 कितना हो गया 43, और ये 43,000 है, तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है ये 43,000 है। ऐसे तो हर बार बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तक तो समझ में आती है, 1 = 1000 तो ये हो जाएगी बेटा 18,000 ए की, और बी की कितनी हो जाएगी 25,000, क्योंकि 3 0 हो जाएगी, तो ये ए की आए और ये बी की आए, और ये तुरंत भी सोल्व हो गया, कोई तगड़ा काम नहीं है बेटा, यस और नो। अब तक तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज कि पिछले साल का आएगा अनुपात 3:5 तो 3 और 5 लिखा, इस साल का 2:3, और इस साल और वर्तमान का पिछले साल और इस साल का 2:3 और 4:5, तो हमें पिछले साल वाले का अनुपात ए और बी का इस तरीके से बनाना है जो 2 और 4 से पूरा कटे, तो इसलिए हमने 2 और 4 का लघुत्तम आया 4 आया, फिर 4 से इसको गुणा इससे, तो ये 12 बना, ये 20 बना, ये 12 बना तो ये 2 का 6 गुना, तो ये 6 गुना 18 हो जाएगा, ये 20 बना तो ये 5 गुना, तो ये 5 गुना तो 25, तो 18:25 को, और वर्तमान टोटल आय कितनी है 43,000, तो 43,000 को इस अनुपात में बांट दिया बेटा। बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक बार जो तरीका मैं बता रहा हूं वो अपना लीजिए, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं आपके लिए इसी टाइम। तो देखो बेटा एक सवाल और है, ये तो पक्का आपको खुद से एक बार ट्राई करके उसके बाद ही देखना आप लोग, ठीक, कसम है आपको अगर ऐसे नहीं करोगे तो। देखिए क्या कह रहा है, 1 year ago the ratio of income of A and B is 12:25, the ratio of their last year income to current year income is 4:7 and 5:2, if their total current year income is ₹31,000, find the present income of A and B। सिर्फ वैल्यू बदली और कुछ नहीं है। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 12:25 है, और उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:7 और 5:2 है। यदि उनकी कुल वर्तमान आय 31,000 रुपए है तो ए और बी की वर्तमान आय क्या है। तो देखो एक बात बताओ, ए और बी की लास्ट ईयर इनकम का अनुपात कितना है 12:25, और लास्ट ईयर इनकम है ना, और करंट ईयर इनकम का अनुपात कितना है 4:7 और 5:2। बहुत करीब 4:7 और 5:2, यही है ना 4:7। अभी तो कुछ भी नहीं है जो दिया गया उनका।
अब मैंने क्या बताया आपको कि ये पिछले साल का अनुपात है और पिछले साल में और वर्तमान में ये पिछले साल कितना है 4 और 5, तो 4 और 5 का एलसीएम ले 25 बनाए और फिर देखें 25 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, फिर 20 के हिसाब से बनाए। लेकिन एक चीज गौर करो, इसमें वो चीज भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पिछले साल की आय कितनी है यहाँ पर एक हिसाब से 12 है, और क्या 12 4 का गुणज नहीं है क्या? अरे है कि है नहीं दुश्मनों, है ना? है। ऐसे पिछली बार वैसे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या 5 25 का गुणज है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो क्या एलसीएम लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। है क्या मंत्री जी? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वो एलसीएम का काम करते क्यों थे? इसलिए करते थे ताकि वो नंबर उसका मल्टीपल आ जाए, और हम तो मतलबी लोग हैं, जब तक कोई चीज की जरूरत है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना? तो वही बात है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना है ना? तो इसका मतलब ये 4 की 12, तो ये 7 3 21 21 हो जाएगा ना? 21। ऐसे ये 5 का कितना गुना है? 5 गुना 25, और ये भी कितना गुना हो जाएगा इसका? 5 गुना, तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब वर्तमान आय का अनुपात ए और बी की क्या आ जाएगा? 21:10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21:10 आ जाएगा। और टोटल आय कितनी है रे मालिकों? 31,000 रुपए। और अब 31,000 रुपए को अगर 21:10 में नहीं मिला सकते हो तो कोई खास काम आपका धरती पर रह नहीं गया, फिर ये अनुपात में बांट नहीं पा रहे। 21 और 10 31, और 31,000 है तो इसको भी 1000 से गुणा करूंगा, सीधा लिखूंगा 21,000, और इसको भी 1000 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये सवाल 5-7 सेकंड में नहीं बन रहा है तो क्या ही इसका मतलब है? बहुत ही आसान हो गया। इस बार एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं थी। एलसीएम निकालने क्यों की जरूरत थी? क्योंकि करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर के अनुपात कितना है? 4:7, और ये 5:2, ए का और ये बी का, और ए की और बी की पिछले साल क्या है अनुपात? 12:25, और इस बार ये 4 का गुणज है, ये 5 का गुणज है, तो कोई एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए पहले देखना है, ऐसा नहीं कि लेने के लिए दौड़ पड़े एलसीएम, है ना? तो इसीलिए, और ये करंट ईयर इनकम का अनुपात आ गया ए और बी के, और फिर हमने निकाल दिया। अब मुझे भी लगता है बेटा हमने 3 सवाल कर लिए इसमें बेस्ट। अब इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। लास्ट ईयर और करंट ईयर इनकम के सवाल क्या होगा? उम्मीद करता हूँ नहीं, है ना? चलिए आगे कंसल्ट करते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कॉमन क्वेश्चन है, आता है, इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं क्या कह रहा है। A beggar had 10 paisa, 20 paisa and 1 rupees coin. If he had total of rupees 57 and the ratio of these coins are in the ratio 10:17:7, how many type of coins he had? एक भिखारी के पास 10 पैसे का, 20 पैसे का, 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि वह कुल 57 रुपए रखता है तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात 10:17:7 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले किस किस प्रकार के सिक्के हैं? एक तो 10 पैसे का है, कॉइन्स जो है वो किस प्रकार के? 10 पैसे का, 20 पैसे का, और ये 1 रुपए का है। तो एक बात बताओ, बाकी पैसे में तो इसको भी पैसे में कर लेते हैं, इसको भी पैसे में कर लेते हैं, तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे। या तो इनको रुपए में करो या सबको पैसे में करो। तो ये 10 पैसे का सिक्का, ये 20 पैसे का सिक्का, तो ये मान लेता हूँ 100 पैसे का सिक्का, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए मतलब 100 पैसे, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर जो संख्याओं का अनुपात है वो क्या अनुपात है? क्या अनुपात है? 10:17:7। ध्यान दीजिए, 10:17:7 ये है संख्याओं का अनुपात। संख्याएं मतलब 10 पैसे के कितने सिक्के, 20 पैसे के कितने सिक्के और 100 पैसे के कितने सिक्के, और टोटल मिला के इन सबको टोटल मिला के कितने रुपए बन रहे हैं? 57 रुपए। जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है ना? और ऐसे 5 रुपए के 10 नोट है, 10 रुपए के 50 नोट है, 100 रुपए के 150 नोट है ना? और उनको मिल रहा है कितने रुपए बनते हैं। तो वो उसको कैसे निकालो? जैसे कोई भी चीज की वैल्यू निकालनी है, आपको टोटल वैल्यू निकालनी है ना? वो कैसे निकलेगी? मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए के 50 नोट है, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 500। क्या मैं ये चीज बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? 10 रुपए के 50 नोट है, तो 10 गुणा 50 तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 500। तो वैल्यू ऐसे निकलेगी ना कि कितने का नोट है या कितने का सिक्का है, और ऐसे कितने सिक्के। क्या ये बात मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि यहां पर अब आते हैं वापस। मेरे पास 10 पैसे के सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं? 10। अनुपात है, तो अनुपात तो कह रहे 10 पैसे के 10 सिक्के, ऐसे समझिए। तो इसका मतलब मेरे पास कितने पैसे हो गए? 100 पैसे हो गए। 10 पैसे के 10 सिक्के, 10 गुना 10 100 पैसे हो गए। ये तो चीज समझाई थी मैंने यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज है। आप खुद रख के सोचिए, आपके पास पैसे हैं, अलग अलग गिनेंगे, कैसे गिनेंगे?
10 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है, मान लो 200 रुपए के नोट है, कैसे गिनेंगे, कितने सिक्के कितने हैं और कितने का है वो नोट, उससे तो गुणा करेंगे। तो वही कर रहा हूँ, 10 पैसे के 10 सिक्के तो 100 रुपए, 20 पैसे के 17 सिक्के तो 17 दूनी 34 मतलब 340 पैसे, 340 पैसे हो गए बेटा। और 100 पैसे के 7 सिक्के तो मतलब मेरे पास 700 पैसे हो गए। अब देखो पैसे में था तो कोई जरूर दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए, 100 प्लस 340 440 और ये हो गया 700, तो मतलब टोटल मेरे पास हो गए 1440 पैसे, 1440 पैसे। गौर करने वाली बात है, 1440 पैसे बन गए, हाँ यार 1440 पैसे, 1440 पैसे हो गए, हाँ यार 700 और 300 सॉरी 1140 1140 जोड़ने पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 1140 रुपए हो गए, हाँ 1140 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब आपको वैसे कितने रुपए दे रखे हैं टोटल, 57 रुपए। अब वही बात आपको यहाँ पर 57 रुपए हैं और ये चीज पैसे में, तो या तो इसको रुपए में बदलिए या उसको पैसे में बदलिए, तो पैसे में बदल लेते तो 1140 पैसे हैं और एक्चुअल में पैसे कितने हैं 57, 100 लिख लूं इसको, 57 100 लिख लूं। अब आप पूछोगे 57 100 क्यों लिखा, तो ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ये पैसे में था तो इसको भी मैंने पैसे में रख लिया, सारी चीज मैंने पैसे में रखा। आप रुपए में भी बदल के कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक बराबर कितना आ जाएगा 570/114, ये साफ साफ दिख रहा है यार, 100 गुणा 5 514 570, तो एक बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। एक बराबर कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया 5, हाँ यार। अब हर प्रकार के सिक्के निकाले तो ये 10 थे तो 1 भाग 10 के बराबर, तो 10 भाग कितने बराबर, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ 10 पैसे के सिक्के कितने थे 10 गुना 5 50, ये 10 नहीं है, ये सिक्के थे 10, तो इसलिए 20 पैसे की बात करें तो यहाँ पर हमारे हिसाब से कितने थे 17, तो 17 गुना 5 मतलब कितने सिक्के 85, कितने सिक्के 85 सिक्के। और 100 पैसे के कितने सिक्के भाई, 100 पैसे मतलब 100 पैसा मतलब 1 रुपए, 1 रुपए के कितने सिक्के 7, तो 7 गुना 5 कितना 35, तो 10 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 85 सिक्के और 100 पैसे मतलब 1 रुपए के 35 सिक्के, आपका आंसर है। कुछ नहीं किया बेटा, बस बेसिक मेथड लगाया। क्या मेथड लगाया भाई कि हर प्रकार के सिक्के कितने हैं और कितने का वो सिक्का है, अगर उसको गुणा करेंगे तो कितने रुपए हमारे पास है ये प्राप्त हो जाएगा हमें। हमने यही किया, 10 पैसे के 10 सिक्के तो 100 पैसे, 20 पैसे के 17 सिक्के तो 340 पैसे, 100 पैसे के 7 सिक्के तो 700 पैसे, सबको जोड़ा तो 1140 पैसे मिले। लेकिन वैसे टोटल पैसे बन रहे हैं 57, और 57 मतलब 57 रुपए मतलब 5700 पैसे, 100 से गुणा करने पे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 बराबर कितना है 5 और 1 बराबर 5, तो 10 पैसे के 10 था तो 10 गुणा 5 50, 20 पैसे के 17 था तो 17 गुणा 5 85, 100 पैसे के 7 था तो 7 गुणा 5 35। सबसे बढ़िया सबसे तरीके वाली चीज है, इससे आसानी से। अच्छा आइए कुछ क्वेश्चन छोड़ देखते हैं। देखिए बेटा एकदम वैसा ही सवाल है, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए फिर देखिएगा। वही मैं सीधा लिखने जा रहा हूँ, एक भिखारी के पास 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के, तो 1 रुपए को मैं लिख देता हूँ 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। और ये तो हो गए कॉइन्स कितने कितने टाइप्स के, और नंबर संख्या क्या अनुपात है 5 7 और 9, 5 7 और 9। अब मुझे बताइए 100 पैसे के 5 सिक्के तो टोटल कितने रुपए बने, मुझे बताओ रुपए कितने बने 500, 100 रुपए के 5 सिक्के तो 100 गुणा 5 500, वही बात है 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 है ना। तो 50 पैसे के 7 सिक्के तो कितने रुपए बने 350, कितने बने 350। 25 पैसे के 9 सिक्के तो 25 गुणा 9 225 पैसे, पैसे आए हैं सारा किसमें आ रहा है पैसे में। ये ख्याल रखिएगा कि रुपए में रख रहे हैं या पैसे में रख रहे हैं। तो 500 प्लस 350 प्लस 225 तो 500 300 800 800 और 1000 तो 1075 आएगा, मगर मैं गलत नहीं हूं 1075, हाँ यार 1075। तो 1075 क्या आया ये पैसे आए, 1075 क्या आया ये पैसे आए, 1075 क्या आया बेटा पैसे। और आपको क्या दे रखा है 430 रुपए, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा, वही बात 1075 पैसे में बदलोगे 430 रुपए को तो किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो 43,000 हो जाएगा, 43,000 रहेगा ना, 430 पैसे है तो 430 गुणा 100 तो 430,000, तो एक बराबर कितना होगा 43,000 430,000 होगा 430 मतलब 43,000 बटे 1075। अब ये काट पिट कर लो इसकी, मतलब ये इसको 1000 लिख लो, ऐसे करके लिख लो थोड़ा सा तरीके से,
25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 7 बजे 25 से 75, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 25 चौके 40 और ये 43, तो 1 बराबर 40 आ गया यार, आ गया नहीं 1 बराबर 40, है ना, 1 बराबर 40 आ गया, और 1 बराबर 40 आ गया। अब मुझे बताओ 100 पैसे के 1 रुपए कितने सिक्के थे? 5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 रुपए के थे 5 सिक्के, तो 5 गुना 40 मतलब कितने सिक्के हो जाएंगे? 200 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे? 200। 50 पैसे कितने सिक्के थे? 7, तो 50 पैसे के 7, तो 7 गुना 40 मतलब कितने सिक्के? 280 सिक्के, 280 सिक्के हो जाएंगे ना। और 25 पैसे कितने सिक्के थे? 9 सिक्के, तो 25 पैसे के हो जाएंगे 9 गुना 40 मतलब कितने सिक्के? 360 सिक्के। तो ये 200 सिक्के, ये 280 सिक्के और ये 360 सिक्के। अब मुझे नहीं लगता है आपको इस पे प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब इस टाइप का सवाल आसानी से हल हो जाना चाहिए जिसमें सिक्के से रिलेटेड सवाल पूछा जाए। यस और क्लियर है? वही कहानी करिए, कुछ भी नया है। आओ अब यही सवाल है, थोड़ी सी अपोजिट चीज पूछ के देखता हूं क्या होता है। आइए देखते हैं इसको। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें एक चीज बदल दी है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? A box contain 280 coins of 1 rupees, 50 paisa and 25 paisa. The value of each kind of coins are in the ratio 8:4:3. Find the number of coins of each type. एक डिब्बे में 280 सिक्के हैं जो कि 1 रुपए 50 पैसे तथा 50 पैसे के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 8:4:3 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? इस बार क्या दिया है बोलो? पिछले सवालों में टोटल कितने रुपए बन रहे थे वो दे रहा था, इस बार टोटल सिक्के दिए हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? 280 सिक्के। ये बताएगा कि 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के। और पहले तक देखो, अब 280 सिक्के दिए हैं तो इस बार सिक्कों का अनुपात नहीं दिया। अगर सिक्कों का ही अनुपात दे देगा तो सवाल ही क्या बनेगा? फिर तो आप 280 को सिक्कों के अनुपात में बांट दोगे। इस बार क्या दिया है? उसके मूल्यों का अनुपात, कि 1 रुपए के 8 बन रहे हैं, तो मूल्यों का अनुपात दिया है। पहले सिक्कों का अनुपात देता था, टोटल रुपए देता था। इस बार सिक्कों का अनुपात नहीं देके उसने मूल्यों का अनुपात दिया है और टोटल सिक्के दिए, और हर प्रकार के सिक्के पूछे, वही चीज है ना। तो देखो क्या करना है, अब वही बात पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं कॉइन्स, 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के। अब ध्यान देना, और यहां पर वैल्यू आएगी, यहां पर क्या आएगी? वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां वैल्यू का अनुपात है 8, 4 और 3। पहले संख्याओं का अनुपात होता था, अब वैल्यू का अनुपात है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए से 8 रुपए बने, तो यहां पे अब मैं नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात निकाल लेता हूं, है ना भाई। वैल्यू दे रखी है और कॉइन्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। तो वैसे तो डिवाइड ही कर रहे हैं, लेकिन रटने वाली चीज नहीं है। एक बात बताओ, 1 रुपए से 8 रुपए बने, ऐसा 1 रुपए से 8 रुपए बने, तो कितने सिक्के? 8। 1 रुपए से 8 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 8 ही सिक्के चाहिए, तो 1 रुपए का 1 सिक्का होता है, तो 8। 50 पैसे से 4 रुपए बने, 50 पैसे से 4 रुपए बने, तो 50 पैसे से 4 रुपए बने, इसका मतलब 1 रुपए का 9 सिक्का बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 50 पैसे के 2, क्योंकि 50 गुना 2 ही तो 100 पैसा होता है, 1 रुपया होगा। तो मतलब 2 सिक्कों से 1 रुपए बनेगा, 2 सिक्कों से 1 रुपए बनेगा। तो 4 रुपए बनाने के लिए क्या 8 सिक्के नहीं चाहिए? 4 रुपए बनाने के लिए 8 सिक्के चाहिए। क्यों भाई? 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपए बनेगा। तो 4 रुपए बनाने के लिए 4 दुनिया 4 दूनी 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के लोगे तब तो जाके 4 बनेगा, 4 रुपए बनेंगे। और अगली बार तो सीधे जोड़ना है कि 2 सिक्कों से 1 बनेगा। ऐसे 25 पैसे के कितने सिक्के बनाओगे तो 1 रुपए बनेगा? 25 हो गए 100 पैसे, कोई रटाने वाली चीज नहीं, 1 रुपए बनेगा। तो जब 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपए बनेगा। तो 3 रुपए बनाने के लिए मतलब इसका भी गुणा 4 कर देंगे, तो 12 आपको सिक्के चाहिए। कितने सिक्के चाहिए? 12 सिक्के चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना भाई? सीधी सी बात है, 1 रुपए से 8 रुपए बने तो कितने सिक्के हुए? 8/1, ऐसा भी सोच सकते हो। लेकिन क्यों रटना है यार, बेसिक चीज दिमाग में रखो ना। 1 रुपए से 8 रुपए बने तो 8 सिक्के, 50 पैसे से 4 रुपए बन गए, 50 पैसे से 4 रुपए बन गए, तो 50 पैसे का 2 सिक्के मिलाते हो तो 1 रुपए बनता है। तो इसका मतलब 4 रुपए बनाने के लिए 4 दूनी 8, 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाते हो तब 1 रुपए बनता है। तो 3 रुपए बनाने के लिए 3 चौके 12 सिक्के, सीधा 4 रुपए। अगर मान लो यहीं पर 10 पैसे का होता तो 10 पैसे के 10 सिक्के मिलाओगे तो 100 रुपए बनेगा। तो अगर मान लो 10 नोट है तो 10 गुना 10 हो जाएगा, है ना। तो ये किसका अनुपात आ गया? उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात। आगे भी नहीं आगे 8 8 12।
और वैसे अनुपात क्या दे रखा है आपको, वैसे सिक्के कितने दे रखे हैं 280। अब खाली महज बांटना है 280 को किस अनुपात में बांटना है, 8 8 और 12, 8 8 12, 8 8 16 और 12 28, और 28 बराबर 280, तो 1 बराबर 10। तो भाई 8 गुणा 10 80, 8 गुणा 10 80 और 12 गुणा 10 120। तो भाई 1 रुपए के 80 सिक्के, 50 पैसे के 80 सिक्के और 25 पैसे के 120 सिक्के होंगे, तब जाके आपके ये जो अनुपात है वो इस अनुपात में बनेगा। यस और नो। तो इस सवाल में क्या अंतर कर दिया था, इस बार सिक्कों की संख्या कुल दे दी गई थी और मूल्यों का अनुपात दिया गया था, ना कि सिक्कों का अनुपात दिया गया था। तो मूल्यों का अनुपात दिया गया है और कितने का सिक्का है ये दिया गया है, तो सिक्कों की संख्या निकल सकती है। पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात देता था और कितने का सिक्का ये देता था, तो मूल्य निकल जाता था। हाँ यार वही तो बात है, क्योंकि मूल्य मूल्य कैसे निकलेगा आपका, कोई भी चीज का प्राइस कैसे निकलेगा आपका, वैल्यू कैसे निकलेगी उसकी, कितने का सिक्का है गुणा कितने सिक्के। और ये रटने की जरूरत नहीं, ठंडे दिमाग से बैठ के आराम से सोचोगे कि 10 रुपए का मेरे पास 10 नोट है, तो मेरे पास 100 रुपए हैं, और मेरे पास 10-10 रुपए से 100 नोट हो रहे हैं, तो मेरे 10-10 रुपए से 100 रुपए हो रहे हैं, 10-10 रुपए के नोट से 100 रुपए हो रहे हैं, तो मेरे पास 10 नोट है। ये बात अगर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ तो बादाम खाओ सुबह शाम। सोच रहा हूँ यार ये चीज तो आसान है, पता ही आसान है ना। तो यही 2 प्रकार से सवाल आपका इसमें बन सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ ऐसा ही, ठीक है। चलिए फिर अब देखिए बेटा एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, खाली मैंने इस बार तो सिक्के भी वही रखे हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करिए, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आंसर बताएंगे मुझे, ठीक है। ऐसे पता लगता रहेगा कि कौन कौन आंसर दे रहा है, मतलब वही पढ़ रहा है, मैं तो यही मानूंगा, ठीक है। तो मेरी ऊपर तक पहुंच रहा हूँ उसी की, फिर आगे वही मतलब सपोर्ट करूंगा, बाकियों में नहीं करूंगा जो मेरा वीडियो देख रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बॉक्स कंटेंट 480 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन, 480 कॉइन्स है, 1 रुपए के 50 पैसे 25 पैसे। वैल्यू ऑफ ईच इस टाइप ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 30:11:7। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। एक डिब्बे में 480 सिक्के हैं जो कि 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 30, 11 और 7 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। वही कहानी है, टोटल सिक्के दिए गए हैं और सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। वही बात है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है, तो आपको सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी, वैसे ही जो पहले निकाले थे, और सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे तो टोटल सिक्के पता है उसको अनुपात में बांट देंगे। और प्रत्येक प्रकार के 1 रुपए कितने, 50 पैसे कितने, 25 पैसे कितने कितने सिक्के, ये कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। और कैसा वीडियो लग रहा है प्लीज ये भी साथ साथ बताते रहिए, मेरा भी मोटिवेशन बनेगा और भी अच्छा करने के लिए आप लोगों के लिए मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा, नहीं है ना। तो आज की क्लास पसंद आई होगी, उम्मीद इसी के साथ छोड़ जाता हूँ मैं आप लोगों को, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।